आपके साथ इतने वर्षों रहा, आपका मित्र रहा, आपका मंत्री रहा, आपका अंतरंग सखा रहा, मुझे ले जाने में क्या करना। भगवान कहने लगे, उद्धव तुझे लग रहा है कि तू और मैं एक ही हैं, लेकिन तुझ में और मुझ में भेद ये है कि तू जीव है, मैं अपनी इच्छा से आता हूं और अपनी इच्छा से जाता हूं, और जीव ना तो अपनी इच्छा से आ सकता है ना अपनी इच्छा से जा सकता है। भगवान जब आते हैं तो रामायण में भी लिखा है, निज इच्छा निर्मित तन। अपनी इच्छा से भगवान शरीर धारण करते हैं, किसकी बेटे बनने हैं, कहाँ जन्म लेना है, कैसा शरीर बनाना है, ये सब भगवान के हाथ में। हम लोगों के हाथ में नहीं है कि हमको कैसा शरीर बनाना है, किसके यहाँ जन्म लेना है। इसमें से एक भी चीज हमारे हाथ में नहीं है। अगर होती तो फिर कोई भी किसी गरीब के यहाँ पैदा होता ही, सब सोचते अंबानी के लिए होता है। दूसरी बात है कि शरीर भी भगवान बनाते हैं, कभी बरहा बनते हैं, कभी हंस बनते हैं, कभी नरसिंह बनते हैं, अपनी इच्छा से शरीर बनाते हैं। गोरे बनना है कि सांवले बनना है कि मोटे बनना है कि दुबले बनना है कि लंबे बनना है कि चिकने बनना है, ये सब उनके हाथ में, हम लोगों के हाथ में नहीं। अगर होता तो ये देवियां भगवान ब्रह्मा जी के पास हीरोइन की फोटो ले जाती और कहती ऐसा बनाना है, और ये देवता भी कमजोर नहीं पड़ते, ये कि ऐसी कोशिश करते। तो भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। और आगे लिखते हैं बाबा तुलसीदास जी, माया गुण गोपाल। भगवान माया के गुणों से परे हैं, इंद्रियों से परे हैं, गोपाल हैं, इंद्रियों से परे हैं। हम लोग ना तो अपनी इच्छा से शरीर धारण कर सकते हैं, ना इंद्रियों से परे हैं, हम इंद्रियों के अधीन हैं। ये सब इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये अपने अधीन करके रखी हुई हैं, लेकिन भगवान इन इंद्रियों से परे हैं। श्रीमद् भागवत में प्रसंग है, जो रासलीला का प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण जब महारास करना प्रारंभ करना चाहते थे तो कामदेव उनके पास आया, कहने लगा, पिछले अवतार में आप राम जी के रूप में थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आपको विचलित नहीं कर पाया। लेकिन इस अवतार में तो आपके साथ बहुत गोपियां हैं, बहुत पटरानियां हैं, इस बार तो आप मुझसे परास्त हो जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा, प्रयास करके देख लो। बोले, प्रभु लेकिन आप तो योगेश्वर बन के आए। भगवान ने कहा, तू किस रूप में देखना चाहता है, उस रूप में परास्त कर। बोले, प्रभु आप जो है सुंदर देवांगनाओं जैसी गोपियों के साथ में खड़े हो, ऐसे समय में मैं आप पर प्रहार करूंगा, तब आप बच जाओ तो जाओ। भगवान ने कहा, ठीक है। कहते भगवान ने शरद पूर्णिमा का दिन निश्चित किया, अनंत सुंदर देवांगनाएं जैसी गोपियां भगवान कृष्ण के बिल्कुल समीप है। काम बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंत में काम परास्त हो जाता है। भगवान को काम विचलित नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वहां पर सामान्य को प्रवेश ही नहीं था, वहां पर काम को भस्म करने वाले महादेव आए थे। तो वहां पर परास्त होकर के कहने लगा कि प्रभु मैं तो हार गया आपसे। भगवान ने कहा, अब क्या चाहता है? बोले, प्रभु मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अब आपका सानिध्य चाहता हूँ। भगवान ने कहा, मेरा पुत्र बन करके आ जा। तो कहते हैं, वही कामदेव भगवान कृष्ण के सबसे प्रथम और बड़े पुत्र प्रद्युम्न जी बने। तो कहने का अर्थ है भगवान इंद्रियों से परे हैं। कथाओं में कई बार हम लोग हंसी मजाक में भगवान के, राम सीता जी के, राधा कृष्ण जी के, गौरी शंकर भगवान के, इनके चरित्रों में स्त्री पुरुष का भाव हम ले लेते हैं, लेकिन ये सब उस भाव से बहुत परे है, इंद्रियों से परे है। क्योंकि हमको
ये संसार की ही भाषा समझ में आती है ना, इसलिए भगवान वैसा रूप बना करके आते हैं, स्त्री और पुरुष के रूप में आते हैं। बाकी भगवान जो सबसे बहुत ऊपर है, वो तो प्रभु। उद्धव जी महाराज कहने लगे प्रभु साथ ले चलो। भगवान ने कहा उद्धव तुझ में मुझ में भेद है, तो जीव है, तो कर्म के बंधन में बंध करके आता है, मैं निज इच्छा से आता हूँ और निज इच्छा से जाता हूँ। दूसरी बात है कि मैं जन्म नहीं लेता, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। भाई गाय प्रकट कर पाना। और कृष्ण जी जब आए हैं तब भी तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चक्रुभुजम शंख चक्र गदा आयुधम, ये श्लोक आया है भागवत जी में। अद्भुत बालक के रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान प्रकट हुए, भगवान कृष्ण बाद में बालक बन गए। तो भगवान जन्म नहीं लेते, क्योंकि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है, और जो जन्म लेता है उसे माँ के गर्भ में वास करना पड़ता है। माँ का गर्भ तो नरक के समान है। इस शरीर के भीतर सिवाय गंदगी के कुछ भी नहीं, अंदर भरा हुआ है क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर, ये अधम शरीर। भगवान कृष्ण से उद्धव जी ने कहा प्रभु मैं कैसे रहूँगा आपके बिना। भगवान ने कहा उद्धव मैं तुझे अपना वाहन स्वरूप प्रदान करता हूँ। और भगवान ने अपना तेज प्रकट किया और भागवत के रूप में भगवान के हाथ में आया। ठाकुर जी ने ज्ञान प्रदान किया, उद्धव ले, जब जब तू इसका आश्रय लेगा मैं तेरे समक्ष प्रकट बताऊंगा। और उद्धव जी आज भी हैं, बद्री विशाल में उद्धव जी भगवान की सेवा करते हैं। तो आप लोग कोई बद्रीनाथ गए हो तो वहाँ मालूम है उद्धव जी का भी वहाँ स्थान बद्रीनाथ है। उद्धव जी और नारद जी भगवान की सेवा करते हैं नित्य महाराज। ऐसे श्री उद्धव जी को भगवान ने तेनेय वांगमयी मूर्ति लिखा है व्यास जी ने, प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये प्रत्यक्ष रूप में हरि है। हरि आपको विश्वास नहीं हो तो एक बार श्रद्धा से भाव से मांग करके देखिए। लगभग 4 या 5 वर्ष पुरानी घटना है। अवधपुरी में हमारी कथा थी, भागवत कथा। अवधपुरी जो क्षेत्र है, एक माता ने करवाई थी और करीब 10 महीने बाद एक फोन हमारे पास आया, बोले महाराज जी भगवान की कृपा हो गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले हमने आपको बताया नहीं था कि कथा हम क्यों करवा रहे हैं भागवत कथा। प्राय ये होता है कि आदमी कुछ सकते हैं, हमारी एक कामना पूरी की। उनके बेटे की शादी को 7 वर्ष हो गए थे, कोई संतान नहीं, सब इलाज वगैरह सब करवा लिया था। और 5 दिन बाद उनके यहाँ भागवत विराम के ठीक 9 महीने 5 दिन बाद बेटे का जन्म हो गया। अगर भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए भगवान कृष्ण का, तो दुनिया की कौन सी चीज है जो दुर्लभ है, सब कुछ भगवान मिल जाए। क्योंकि भगवान को प्रेम प्रिय है, प्रेम यानी भक्ति। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते राम ही केवल प्रेम प्यारा,